हेलो दोस्तों, मैं हूं भागी। आज मैं एक और ट्रेडिंग सेशन चला रहा हूं जिसमें हमारा ट्रेडिंग बोर्ड के सिग्नल का यूज कर रहे हैं। जैसे पहले स्क्रीन पर कोई इंडिकेटर नहीं है, सब कुछ सिंपल है। बोर्ड मार्केट को एनालाइज करता है और डायरेक्शन और ट्रेड ड्यूरेशन का रियल टाइम सिग्नल्स भेजता है। मेरा काम बस ये डिसाइड करना होता है कि मैं उसे फॉलो करूं या नहीं। इस अप्रोच का एडवांटेज उसकी वर्सेटैलिटी में है। आपको टेक्निकल एनालिसिस समझने की जरूरत नहीं है, लेवल्स, कैंडलस्टिक्स या पैटर्न को समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। कि ये है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, अपने पूरे डिपॉजिट के साथ ट्रेड नहीं करना है और हमेशा ट्रेड के किसी भी आउटकम के लिए तैयार रहें। आज मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कैसे पर्सनली बोर्ड के सिग्नल्स फॉलो करता हूं, कब मैं उनसे एग्री करता हूं और कब मुझे डाउट्स होते हैं, और ऑब्वियसली अगर अनसक्सेसफुल एंट्रीज होती है तो मैं कैसे कंपनसेट करता हूं। अगर आप इस ट्रेडिंग स्टाइल को ट्राई करना चाहते हो तो मेरे लास्ट तक देखें, मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली मैं दिखाने वाला हूं। बॉट ने हमें दोबारा अलर्ट किया है कि एक सिग्नल अवेलेबल है। अब हमें बस एसएस सेलेक्ट करना है और वेट करना है कि बॉट के डायरेक्शन और ट्रेड ड्यूरेशन जनरेट के लिए। जब ये हो जाता है तो मैं ट्रेड ओपन करता हूं। अब हम वेट करते हैं। 3 मिनट सेल पोजीशन, मैंने ट्रेड ओपन कर दिया। अब हम बस इसके क्लोज होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वहां बहुत तरह के बॉट्स अवेलेबल हैं। कुछ ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में डायरेक्टली इंटीग्रेटेड होते हैं और आपके लिए ट्रेड्स ऑटोमेटिकली ओपन करते हैं। सच बताऊं तो मैं ऐसे टूल्स का यूज करने का रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अपना पूरा डिपॉजिट शॉर्ट टाइम में लॉस करने का रिस्क काफी ज्यादा होता है। बेस्ट है कि कुछ यूज करना एक सिग्नल बेस्ड टूल जिसे आप कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सभी रिस्क्स, चाहे आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या मैनुअली ट्रेड कर रहे हो, पूरी तरह ट्रेडर पर ही फॉल करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप जो हो रहा है उस पर कंट्रोल रखें। इस अप्रोच के साथ अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता तो आप हमेशा उसे कंपनसेट करने का ऑप्शन रखते हैं या सिग्नल को पूरी तरह से डिसग्रेड कर सकते हैं। इस मोमेंट पर मुझे लगता है कि बाय पोजीशन ओपन करना ज़्यादा सेंसिबल होगा। लगता है प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन बॉट जो है सेल सिग्नल दे रहा है। चलो, मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 100% कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सिग्नल एक्सपेक्टेड तरीके से काम करेगा। देखते हैं आखिर कौन सा सही साबित होता है। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि किसी भी टेलीग्राम बॉट या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करने से पहले आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस ज़रूर करें। यह आपको एक सर्टेन रिजल्ट देगा। मैंने ट्रेड ड्यूरेशन को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। मुझे लगता है यहाँ कुछ करेक्शन को देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं बॉट और क्या कह रहा है और किस टाइप का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब हम चार्ट पे देखते हैं और हमारा ट्रेड रिजल्ट क्या होता है वो देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड नेगेटिव में क्लोज हो गया। तो बॉट ने 2 मिनट ट्रेड ओपन करने का सजेशन किया और हमें बिल्कुल यही किया। अब हम बस इसके क्लोज होने का इंतजार करते हैं। इसके अलावा ऐसे बॉट्स भी होते हैं जो डायरेक्टली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जो एक तरह से ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि सभी ट्रेड्स आपके लिए एग्जीक्यूट हो जाते हैं और आपको कुछ भी मैन्युअली नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसे बॉट्स भी होते हैं जो ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर की सक्सेसफुल ट्रेड को कॉपी करते हैं, जो एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। पर्सनल ओपिनियन यह है कि हमेशा सब कुछ पहले खुद टेस्ट करना बेहतर होता है। हर केस में सब कुछ डेमो अकाउंट पर टेस्ट करना ज़रूरी है और फिर डिसाइड करना चाहिए कि टूल का यूज़ करना है कि नहीं करना। लगता है मेरा नेक्स्ट ट्रेड भी नेगेटिव में क्लोज हो सकता है, तो इस बार मैं अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ और मैं एक्सपायरेशन टाइम को 2 मिनट पर ही रख रहा हूँ।
मुझे लगता है कि प्राइस एक डिफाइंड प्राइस लेवल, एक प्राइस रेंज तक पहुंच गया है। इस स्पेसिफिक केस में मैं एक्चुअली बोर्ड से अग्री करता हूं और सेल ट्रेड ओपन कर रहा हूं। हाँ, बोट बिल्कुल ये सजेस्ट कर रहा है। सो लेट्स सी हमारा रिजल्ट क्या रहता है। लेकिन हमारा ट्रेड जो है नेगेटिव में क्लोज हो गया। मैंने इस ट्रेड को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट के साथ ओपन किया है और यहाँ ये सच में लग रहा है कि ये ट्रेड अच्छे से क्लोज होगा। ट्रेड को इस कोफिशिएंट के साथ इंक्रीज करने पहले के लॉसेस को कवर करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। अब हम एक्सपायरेशन टाइम का इंतज़ार करते हैं और ये सच में लगता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेड पॉजिटिव में क्लोज होगा। सो हम आप देखते हैं, हाँ, ट्रेड हमारे फेवर में क्लोज हो गया। इस स्पेसिफिक केस में सिग्नल काम कर गया, शायद तुरंत नहीं, लेकिन एंड में रिजल्ट सॉलिड था। एक और सिग्नल अभी आया है। हम एसेट जो है सेलेक्ट कर रहे हैं, चार्ट पे ऐड करते हैं। ओके, सो पे आउट परसेंटेज डिसेंट है और अगर ये सिग्नल काम करता है तो ये डेफिनेटली एक प्लस होगा। एक्चुअली ये 40% ऑफर कर रहा है। चलो हम सिग्नल का इंतज़ार करते हैं। कुछ कह रहे हैं कि प्राइस जो है नेगेटिव जा सकती है, लेकिन बॉट जो है 3 मिनट बाय ट्रेड सजेस्ट कर रहा है। तो मैंने एक जो है बाय पोजीशन ओपन की, 3 मिनट ट्रेड। अब हम बस इसके क्लोज होने का इंतज़ार करते हैं। ओके, सो इनिशियल रिएक्शन डाउनवर्ड है, कुछ परेशानी की बात नहीं है। मुझे लगता है कि प्राइस अब दोनों तरफ से जा सकती है, लेकिन अभी लगता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ट्रेंड हो रहा है। लगता है हमने ये ट्रेड ट्रेंड के अगेंस्ट ओपन की, लेकिन हो सकता है कि बॉट का एल्गोरिथम जो इंडिकेटर और टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान में रखते हैं कुछ ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट चीज़ें देख रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि मूवमेंट नीचे जाएगी सेल्फ पोजीशन की तरफ, लेकिन फिर भी मैं कोई टूल्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं कर रहा हूँ। बॉट शायद इंडिकेटर को मॉनिटर कर रहा होगा और शायद कुछ प्राइस लेवल्स भी ट्रैक कर रहा होगा और बॉट ने उसके लिए सिग्नल जनरेट किया। ठीक है, हम इस मूवमेंट पे उसे ट्रस्ट करते हैं। बिगिनर्स के लिए मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये वाकई एक एक्सेलेंट टूल है। बिगिनर्स एक्चुअली अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं अगर वो पहले डेमो अकाउंट पर टेस्ट करते हैं, हर सिग्नल को ध्यान से ट्रीट करते हैं और एक ही ट्रेड पे सब कुछ डालने से बचते हैं। बेस्ट है कि ट्रेड करें, अपने बैलेंस का 10 to 20% से ज़्यादा यूज़ ना करें या आइडली हर ट्रेड पे 2% ही यूज़ करें। पहले मुझे लग रहा था कि ये मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट मूव कर रहा है और सेल पोजीशन ओपन करना चाहिए, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ बॉट सही था और ट्रेड हमारे फेवर में क्लोज हो गया और ये ग्रेट है। ये था हमारा सेशन। बॉट के सिग्नल तुरंत काम नहीं किए, लेकिन एंड में हमें डिजायर्ड रिजल्ट अचीव किया। मैं जानबूझकर कुछ भी एडिट नहीं किया ताकि आप रियल टाइम में देख सके कि ये कैसे काम करता है। सेटबैक्स, इमोशन और कंपनसेशन स्ट्रेटेजी के साथ की आइडिया ये है, किसी भी टूल पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें। सबसे एक्यूरेट बॉट भी गलत कर सकता है, लेकिन अगर आप इसे समझदारी से यूज करते हैं, कूल हेड और क्लियर मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ, तो ये एक ग्रेट असिस्टेंट बन सकता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। मेरी एडवाइस है, सिग्नल को डेमो अकाउंट पर टेस्ट करके शुरू करें।
लॉजिक को प्रैक्टिकल करें, उन कंडीशन को ऑब्जर्व करें जहां सिग्नल बेस्ट काम करता है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी अपना पूरा डिपॉजिट ट्रेडिंग में मत लगाएं। अगर बॉट 100% कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तब भी आप हमेशा रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप सिग्नल के साथ ट्रेडिंग ट्राई करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल को चेक करें। मैं अपने सेटिंग्स, कंपोजिशन स्ट्रेटेजी और बॉट का लिंक वहां शेयर करता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। सबको हैप्पी ट्रेडिंग।